राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन ने अध्याय नंबर जो 13 है वो प्रारंभ किया था और 13 में अपन ने अध्याय परिचय, जिसमें अपन ने बारंबारता सारणी, कई सारे वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, काफी सारे शब्दों के बारे में देखा था कि क्या होते हैं निम्न सीमा, उच्च सीमा। इसी के साथ अपन ने बारंबारता बंटन सारणी जो दो प्रकार की होती है, एक तो सतत जिसको वर्गीकृत सारणी और एक होती थी असतत अवर्गीकृत सारणी। फिर उसमें भी ये देखा था कि वर्गीकृत जो सारणी थी वो दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? समावेशी और अपवर्जी। समावेशी और अपवर्जी दोनों में अंतर पता है ना। एक जो अपवर्जी थी उसकी जो उसमें कोई वर्ग होता है उसकी उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों क्या होती थी? सेम होती थी। और समावेशी बारंबारता सारणी में किसी वर्ग की उच्च सीमा और उससे जस्ट अगले वर्ग की निम्न सीमा अलग अलग होती थी। जैसे एक कोई वर्ग हुआ 30 से 35, तो फिर उसमें दूसरी जो सारणी है उसमें होती थी 36 से 40 स्टार्ट होती थी, परंतु अगर वो अपवर्जी है तो वह फिर वापस वो 35 से 40 ही स्टार्ट होगी। आ जाएगी बात समझ में? ऐसे अपन ने पढ़ा था। और फिर इसके साथ साथ माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपन ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उसमें पहला पढ़ रहे थे क्या? माध्य। माध्य में अपन ने माध्य का नॉर्मल सूत्र जो आप अब तक पढ़ते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, उससे संबंधित एक सवाल भी कर लिया था। 4 पॉइंट उसके कुछ आंसर आए थे और उसके साथ साथ मैंने 2 सवाल आपको दिए थे। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाते हैं। अब 1 से 10 अभाज्य संख्या आ सकती है, 1 से 20 भी आ सकती है, अभाज्य के साथ साथ विषम संख्या आ सकती है, कुछ और जो चीजें, पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। इधर सुनो, तो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए 1 से 10 तक कौन सी अभाज्य संख्या। क्या एक अभाज्य है? क्या नहीं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। फिर इसके बाद क्या आएगा? दो भाज्य अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो सम होते हुए, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या होते हुए भी कौन सी संख्या है? अभाज्य। इसके बाद सम संख्या में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो अभाज्य हो, ये एकमात्र ऐसी संख्या है। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 अभाज्य संख्या जानते हो तो जानते हो ना। फिर 7 के बाद क्या 9 आएगा? क्या नहीं, मतलब जिसमें स्वयं उसी का भाग जाता है, एक का या फिर स्वयं उसी का, अभाज्य संख्या। माध्य ज्ञात करेंगे तो ये माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग 2, 3, 5 प्लस 7 बटे 1, 2, 3, 4, 4 ही नंबर है ना, तो 4 का भाग दे देंगे। कितना आया? 5, 5, 10, 17, 17 बटे 4 कितना आया? 4.2, 5। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना आएगा? 4.25। नॉर्मली अभसद में क्वेश्चन आ जाता है 4.20 दिया होता है, 4.1, 5 पॉइंट कुछ दिया होता है, आप सोल्व करके इतना सा निकाल लेना, अभसद टिक हो जाएगी। आ जाइए बात समझ में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, उसका नंबर बताना मेरे को। क्या क्वेश्चन था वो? 4, 7, 7, 3, 4, 7, फिर x प्लस 1, 6, यही है। इसमें आपको इसका माध्य है वो आपको 10 दिया। कितना दिया है? 10 ही दिया है ना। और इसमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। सुनो, वही माध्य बराबर आपको जानते हो, माध्य बराबर x बार बराबर वही प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग प्रेक्षण यही है, तो 4 प्लस 7 प्लस 7, 3 प्लस 4, 7, और इधर सुनो, ये जो प्रेक्षण है ये सिंगल एक प्रेक्षण है, तो x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस का 6।
बटे अब कितना आएगा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसका भाग जाएगा? 8 का। किसी ने 9 का दिया क्या यहाँ भाग? नहीं दिया ना। यूं x को एक और a को अलग अलग तो नहीं जोड़ा ना, ये टोटल एक ही फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इसको यूं चाहो तो भले क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 7 और ये 8, 8 फ्रैक्शन है। और अपने इसका माध्य ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 10। अजय भाई 8 को 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, या तो 80 आ जाएगा, और इधर इनको जोड़ लो कितना आ रहा है? 39 प्लस का x, जोड़ लिया होगा इन सबको। आप इधर x का इधर रहने दो, 80 माइनस का कितना हो जाएगा? 39, कितना है रिमूव किया? 41, यानी x का मान कितना आ गया? 41। कर लोगे ऐसे सवाल अगर आएंगे तो, और भी छोटे मोटे अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा कर लेना। अब इसके बाद अपन अब क्या करते हैं, ये सवाल तो कंप्लीट। अपन जो मैंने कहा था कि माध्य का जो सूत्र है x बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, इसको निकालते हैं। ये कैसे आया, ठीक है ना। बहुत सौ को याद है क्या? सीधा बता दूं कि ये कैसे आया, सीधा सवाल करवाने लग जाऊं या फिर बताऊं ये कैसे आया? चलो देख लो थोड़ा सा, सुनो। दो चीजें मैं एक साथ ले रहा हूं, इधर सुनना। जैसे इधर ये मान लो ये फ्रैक्शन है, इनको किससे प्रदर्शित? एक्स से। देखो कोई कक्षा में, किसी कक्षा में जैसे टेस्ट लिया या कुछ भी फ्रैक्शन है, माना कि वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। या ये मान लो किसी कक्षा में 10 नंबर का टेस्ट लिया, उसमें किसी के 1 नंबर आया, वो कितने जनों का है? 1 के आया, ठीक है। 2 नंबर है ना, वो 2 जनों का है, ठीक है। 3 नंबर है ना, वो 3 जनों के है, ठीक है। 4 के भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। और जो 4 नंबर है वो 5 जनों के है, ऐसे मान सकते हो, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये है, अब इनका क्या करो? माध्य ज्ञात करो। 1 2 3 ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है ना। 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, 4 नंबर आया, ये इन बच्चों के। 1 नंबर 1 बच्चे का है, 2 नंबर 2 बच्चों का है, ठीक है। और जो 3 नंबर है वो 4 बच्चों का है, और 4 नंबर है वो कितने बच्चों का है? 5 बच्चों के। अब आप इनका माध्य ज्ञात करो। कैसे करोगे? क्या करोगे? किधर वालों को जोड़े, किधर का भाग दोगे? भाई नंबरों को जोड़ के उसमें से जितने बच्चे हैं उनका भाग दोगे ना, ये तो करोगे। या फिर अब इधर सुनो, नंबर जोड़ोगे तो ये कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? 10। इसमें किसका भाग दोगे? इधर अब देखो 5 8 9, ठीक है। 9 और 12 और 1, ये ऐसा करोगे क्या? फिर बताओ कैसा करोगे? इधर सुनो, यहाँ पे ये है एफ आई। क्या है? एफ आई। मैं पहले सूत्र पे ना जाके पहले सवाल पे जा रहा हूँ। इधर सुनो, एक बच्चे के 1 नंबर है, वो मतलब 1 ना, ठीक है ना। एक बच्चे के 1 नंबर, 2 बच्चों के, एक बच्चे के 2 नंबर और दूसरे बच्चे के भी 2 नंबर, दोनों का मिला के कितना होगा? 4 नंबर। अजय बात समझ में, ये है नंबर जो आप इधर जोड़ रहे थे, वो 10 जो नंबर है ना, वो ये जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब इधर सुनो, 3 बच्चे, 1 2 3 बच्चे, इसके भी 4 नंबर, इसके भी 4 नंबर, इसके भी 4 नंबर, कितने नंबर हुए? 12 नंबर, ठीक है। मतलब इतने नंबर आ रहे हैं वो, ठीक है। मतलब एक बच्चे के 1 नंबर, 2 बच्चे के कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। 3 बच्चों के कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। 4 बच्चों के कितने हो जाएंगे? 20 नंबर, ठीक है। तो 4 बच्चों के कितने नंबर हुए? 20। आप इनको क्या कर रहे हो? गुणा। 4 4, 3 बच्चों के 4 4 नंबर है, तो 3 बच्चों के कुल कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। 2 बच्चों के कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। और एक बच्चे के कितना नंबर हो गया? 1, ठीक है। अब आप इनका माध्य याद करोगे तो माध्य वही 20 और 12 32, 32 और 4 36 और 1 37। 37 में भाग किसका दोगे? इनका। अब कितने बच्चे हैं? 5 और 9, 9 और 10 और 2 12। अब जो भी इसमें भाग दोगे वो आपकी क्या आ जाएगा? माध्य।
यही बात समझ में। तो इधर सुनो, यहाँ पे ये माध्य यही है, जो मैं सूत्र क्रिएट करूंगा आपके, वो यही है। ये है प्रेक्षण। इधर सुनो, ये है बारंबार, इसको प्रदर्शित करते हैं एफ आई एक्स आई, और यहाँ पे आएगा एक्स आई एफ आई। ये आई का मतलब क्या होता है, ये आई के अभी सूत्र आएगा तब मैं बता दूं। आई का मतलब होता है इनिशियल। क्या होता है इनिशियल? इनिशियल मतलब प्रारंभ, आई मतलब एक से प्रारंभ, जहां से। इधर सुनो, तो इधर सुनो, कोई प्रेक्षण है एक्स है, और इधर मतलब x1 है ना, x1, और इधर उसकी बारंबारता कितनी है, f1। कोई दूसरा प्रेक्षण आया x2, उसकी बारंबारता क्या हुई, f2। कोई प्रेक्षण आया तीसरा, उसकी बारंबारता क्या हुई, f3। मान लो कि कोई जैसे 3-4 बार आ रहा है ना, जैसे x3 कितनी बार आया होगा, f3 बार। x2 कितनी बार आया होगा, f2 बार आया होगा। और जो x4 है वो माना कि f4 बार आया होगा, ठीक है। ऐसे में xn मान लो, और इधर ये xn भी कितनी बार आया होगा, fn बार। तो इधर सुनो, x को इससे गुणा करोगे तो x1 f1, इसको इससे गुणोगे तो x2 f2, इसको इससे गुणा करोगे तो x3 f3, इसको इससे गुणा करोगे तो x4 f4। कंटिन्यू, तो ये क्या आ जाएगा, xn fn। आ जाइए बात समझ में। तो अब आप माध्य ज्ञात करो। माध्य, ठीक है। आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे, x1 सॉरी f1 प्लस x2 f2 x3 f3, इसमें xn प्लस सॉरी fn, और इनको जोड़ के तो आप इनका भाग देते हो। अब ये तो क्या था, इन सभी को जोड़ के इसका ही तो भाग दिया था। तो आप इसको इनको जोड़ोगे, किसका भाग दोगे, इनका। इनका किससे, f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन fn, ये दोगे। आपने ये जो किया है, ये इनको क्या किया, एकदम यहाँ पे आके ये मतलब यहाँ पे देखो, इधर सुनो, यहाँ पे आप इन दोनों, इनका क्या करते हो, जोड़, समीशन। तो ये जो योग करते हो, ये किसका किया आपने, एक्स आई एफ आई का। तो समीशन किया आपने एफ आई एक्स आई का, इसको समीशन योग किया, कितना आया है, ये 37। तो इधर सुनो, जब इनको सारों को एक जोड़ दोगे, यहां से प्रारंभ करोगे यहां तक करोगे, तो इधर सुनो, ये जोड़ा, ठीक है, समीशन किया, कहीं का किया, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब आपने आई का मतलब इनिशियल, यहाँ यानी प्रारंभ से जोड़ना प्रारंभ किया, ठीक है। और देखो, ये तो हुआ एफ आई एक्स आई, और नीचे किसका योग हो रहा है, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और ये किसका मान आएगा, एक्स बार। वैसे एक मिनट, यहाँ पे सूत्र को और डिटेल्स में ऐसा लिख, चलो ऐसा लिख देता, यहाँ एन, चलो एक मिनट, एफ आई एक्स आई बराबर ठीक है। ये बात समझ आई। देखो, इन सबको जोड़ा, एक्स एन एफ एन, यानी इन सब को इस रूप में लिख दिया जोड़ के, और नीचे इन सभी को जोड़ के किसके रूप में लिख दिया, समेशन ऑफ एफ आई का, एफ आई के बराबर, ठीक है। और ये किसका माध्य है, मतलब
इनको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वो माध्य। कुल मिला के यही चीज है, बस उसको थोड़ा सूत्र के रूप में डिफाइन किया है। अब जैसे इसमें कल्पित माध्य होगा वो अभी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एक मिनट यहाँ तक उतारो। हाँ, तुम्हें क्या उतारना है, ओनली ये सारणी सहित ये चीज उतारनी है ना, ये नहीं ये उतार लेना। एक मिनट इधर सुनो, यहाँ पे इधर साइड में लिख लेना डिब्बे में, ऐसे करके इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और ये एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द। तो साइड में कहीं पे ऐसा लिख लो। एक और चीज यहाँ पे ऐसा देख लो, जो ये आई है ना, सुनो, सूत्र लिख लिया क्या तुमने, लिख लिया होगा वैसे, पर फिर भी एक बार देख लो इसको और डिटेल्स देख। सुनो, यहाँ पे जो आई है ना, ये जैसे आई बराबर यहाँ पे एक लिख सकते हो, जैसे हर जगह लिखेंगे नहीं सूत्र में, मैंने मेन सूत्र लिखा था जो अपन आगे सवालों में काम लेंगे। वैसे जो आई बराबर है क्या लिख सकते हो यहाँ पे एक, यानी सिग्मा के नीचे में वहां ऐसा लिख रहा हूं, आई बराबर एक। आई बराबर एक का मतलब कि इनिशियल, यानी ये जो आई है ना, ये कहां से प्रारंभ हो रहा है, एक से, मतलब यहां से जोड़ना प्रारंभ करें। और कहां तक जोड़ोगे आप, ये एन तक। कहां तक जोड़ोगे, एन तक। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख देते हैं, एन, और यहाँ बराबर आई बराबर क्या लिखते हैं, एक। ऐसा कैसे काम नीचे होता है, आई बराबर एक और एन, ठीक है ना। आप मत लिखो, बस ऐसा समझाने के लिए कि आई बराबर एक से प्रारंभ होता है, यहाँ से जोड़ना प्रारंभ करते हैं, कहां तक जोड़ते हैं, एन तक। तो एन कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, ये जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने, इस प्रकार लिखते हैं। परंतु जो अपन सवाल में काम लेंगे वो जो मैंने पहले लिखवाया था उसी को यूज करेंगे, क्या, समीशन एफ आई एक्स आई और एफ आई। आ जाएगी बात समझ में। ये उतार लिया ना। अब अपन इधर सुनो, ये उतार लिया था तुमने, ये सॉरी उदाहरण नहीं था ये तो, ये जहां किया ना तुमने, इसके नीचे लिखो यह माध्य ज्ञात करने की, यह माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है। यह माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। आ जाइए बात समझ में। यह माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं डाउट में, तुम जैसे भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिया था कि 2 नंबर है वो 2 बच्चों के हैं, ठीक है। जो 3 नंबर है वो 4 बच्चों के हैं, ठीक है। और जो 4 नंबर है वो कितने बच्चों के, 5 के। तो तुमने कहा जैसे ये सारणी तुम्हारे पास ये नहीं था, ये गुणा करने का वाला का मामला नहीं था, तो अब इसका माध्य कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो यही चीज है, ये तो नंबर है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट है कि 2 नंबर है ना वो 2 बच्चों के हैं, 3 नंबर है वो 4 बच्चों के हैं, और 4 नंबर है वो 5 बच्चों के हैं। इसका माध्य कैसे ज्ञात करोगे कैसे करोगे भाई, 2 है ना, 2 + 2 करोगे, ठीक है। 4 बच्चों के 3-3 नंबर है, ये करोगे ना। और भी 5 बच्चों के कितने नंबर है, ये करोगे। तो प्रेक्षणों का इसमें भाग दे दोगे, 1 2 3 4 5 6, या फिर इनको जोड़ लो, बात वही है। तो अपने जैसे 2 को कितनी बार लिख रहे हैं, 2 बार, तो 2 दूनी 4। 3 को कितनी बार लिख रहे हैं, 4 बार, 4 तिया 12। 4 को कितनी बार लिख रहे हैं, 5 बार। यानी बारंबारता जितनी बार होती है, वो जितनी बार वो नंबर आया है उतनी बार अपन उसे लिखते हैं। तो क्यों ना उसको गुणा करके ये एक नई सारणी, मतलब ये नया कॉलम बनाया जाता है। इस वजह से एफ आई एक्स आई एफ आई कॉलम बनाया जाता है, ठीक है ना, इस वजह से। तो ये कितनी बार लिख रहे थे, 5 बार, 4 पंजे 20। तो सीधा इसकी जगह सीधा 20 लिखते हैं, सीधा 12 लिखते हैं, इसकी जगह 4 लिखते हैं। आ जाइए बात समझ में। चलो इधर सुनो, ये लाइन लिख ली थी ना, इसके नीचे क्या लिखी थी, यह माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। टॉपिक डालो कल्पित विधि। कल्पित विधि, जब कल्पित विधि, इसमें लिखना कल्पित माध्य
वो क्या रहेगा, ए, ठीक है ना। अरे ए, ठीक है। इसमें जो प्रेक्षण है वही एक ही रहेंगे, बारंबारता वो एफ आई रहेगी। इसमें एक नई चीज आएगी डी आई, डी आई। ये कैसे निकलेगा, एक्स आई में से घटेगा क्या, ए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ए को घटाना है। कौन सा शब्द याद करना है आपको, ए को क्या करना है, घटाना है। बहुत से क्या कर देते हैं, इसमें गलती क्या होती है, ए माइनस एक्स आई कर देते हैं। क्या करते हैं, ए माइनस एक्स आई करते हैं। ये गलती मत करना। ए को क्या करना है, घटाना। ए को क्या करना है, घटाना है। किस में से घटाना है, एक्स आई में से। अब एक्स आई कौन सा होगा, ये रहा, ठीक है। जो भी अपना एक्स आई होगा वो ये रहा, ये होगा। और ए क्या होगा, अभी ए क्या है, तो ए अपन कोई सा भी मानेंगे, यानी इसमें से किसी एक को, कोई भी मध्य मान होगा, किसी भी एक को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये x3 है, इसको ही मान लेंगे ये क्या है, ए है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ए। तो इसके अलावा बाकी सब क्या रहेंगे, एक्स आई रहेंगे। तो फिर अपन उनको घटा घटा के एक नया कॉलम इधर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो जब कल्पित विधि वाला सवाल करेंगे तब इसको और डिटेल से समझ लेंगे। पर अभी क्या ध्यान रखना है आपको, ए को क्या करना है, घटाना है। ए को क्या करना है, घटाना है। तो इसके लिए फिर कल्पित माध्य के लिए जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कल्पित माध्य एक्स बार बराबर आपने क्या किया, एक्स आई में से किसको घटाया, ए को। जब आप यहाँ पर ऊपर की प्रक्रिया में सारणी में ए को घटा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर वो जब सूत्र में आएगा कुछ ना कुछ लोचा करेगा। देखो मेन सूत्र तो ये है, आप इधर घटा रहे हो तो यहाँ सूत्र में आके वो ए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ए वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ए जुड़ जाएगा और सूत्र में क्या डिफरेंस आ जाएगा, समीशन एफ आई। एफ आई तो अब भी रहेगा, समीशन एफ आई। इस एक्स आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, डी आई। कौन आ जाएगा, डी आई, ठीक है, सॉरी। और नीचे तो क्या रहेगा, वही समीशन एफ आई। कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। बस क्या चेंज आया, जो आपने ए को ऊपर घटाया था वो यहाँ आके क्या हो गया, जुड़ गया। और जहाँ एक्स आई यहाँ एक्स आई आ रहा था वहां पे अपने यहाँ क्या आ गया, डी आई, क्योंकि आप कल्पित विधि यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कल्पित विधि करके इसको उतारो। ये उतार लिया ना। अब इसके नीचे टॉपिक डालो, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में भाई कल्पित माध्य क्या रहेगा, ए। मतलब पग विचलन विधि आने के लिए आपको कल्पित माध्य विधि आना चाहिए। तो वही कल्पित माध्य इसमें क्या माना जाएगा, ए। प्रेक्षण क्या रहेगा, एक्स आई। बारंबारता क्या रहेगी, एफ आई। आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी आई। आप कहोगे सर पग विचलन निकाल रहे हैं, पग विचलन विधि कर रहे हैं, तो डी आई क्यों निकाल रहे हो, निकालना पड़ेगा। ये इसकी आवश्यकता है। इधर सुनो इस सवाल में तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ तक सारा मामला क्या रहेगा, सेम। क्या रहा, अभी तक डी निकाला आपने। अब डी आप कहाँ सीख जाओगे, कल्पित विधि में सीख जाओगे। सेम प्रोसेस रहेगी। अब यहाँ पे नई चीज आती है, विचलन। ये पग विचलन क्या होता है, यू आई। क्या होता है, यू आई। अभी यू आई कैसे निकला, ये नई चीज आई है। यहाँ तक आपने कल्पित में किया, यू आई ये नया आता है। ये कैसे निकलता है, डी आई। अभी डी आई कहाँ सा, मतलब आप पहले डी आई निकाल चुके हो। डी आई कैसे निकला, एक्स आई में से किसको घटाया, ए को। तो आपके क्या आया, डी आई। अब डी आई, अब यू आई निकालने के लिए डी आई में भाग दोगे किसका, एच का। अब व्हाट इज एच, एच क्या है, वर्ग अंतराल। पहली क्लास में पढ़ा था, वर्ग अंतराल कहा था ना। वर्ग अंतराल को देख लो, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने पर जो मान आता है वो क्या होता है, वर्ग अंतराल। मैंने कहा था 10 से 20 क्या वर्ग अंतराल है, 20 फिर 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पे h का मान क्या है, 10। h का मान कितना है, 10। h का मान 10, ये वाला 10 नहीं, मतलब यहाँ पे देख लो h का मान कितना है, 10। यानी बड़ी सीमा में से, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, जो मान आएगा वही क्या होता है, h। h मतलब वर्ग अंतराल, ठीक है। ये h क्या है यहाँ, तो यहाँ लिख लेंगे, h को लिख देना तुम इधर से ऐड करके, वर्ग अंतराल।
क्या है ये वर्ग अंतराल। जैसे कोई वर्ग अंतराल ये है 15 से 20 कोई वर्ग है 20 से 25, तो फिर यहाँ h का मान कितना है, h का मान कितना है 5। तो आ जाइए बात सुने, मतलब आपको क्या करना होगा, डी निकल गया, डी में मतलब आपको यू निकालना है, एक नया खाना बना। देखो अगर अपन माध्य से ज्ञात करें, ओनली प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, तो 1 2 3 बॉक्स में काम हो जाएगा अपने, ठीक है। और ये कौन सी सारणी में, जब असतत सारणी आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वर्ग आ रहा है क्या, प्रेक्षण, यहाँ पे सीधा 1 2 3 ऐसे मान आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 से 4 सॉरी 5 से 10 10 से 15 15 से 20 ऐसा प्रेक्षण आएगा, तो पहले अपन एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई रहेगा, फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो सीधा यहाँ निकलेगा। परंतु अगर कल्पित से करेंगे तो पहले डी आई वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा अपन को, एक डी आई बनाने के बाद फिर एफ आई डी आई वाला बनेगा, ठीक है। परंतु जैसे फिर अगर पग विचलन के लिए कहेगा, फिर ये भी बनाने पड़ेगा, फिर ये भी बनाना पड़ेगा, और ये आते ही फिर अब है पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन माध्य, ये क्या रहेगा एक्स बार। अब इधर सुनो, इसका सूत्र कैसे बनेगा, ये मिटा देता हूं ना, ये वर्ग अंतराल था, इसे एच समझ जाओगे ना, एच क्या है वर्ग अंतराल, यहाँ ऐसे एरो करके लिख देना, या फिर साइड में करके लिख देना एच बराबर वर्ग अंतराल, या फिर ऐसा करना, कल अपन ने जहाँ पढ़ा था उसमें एच बराबर वहां नहीं लिखवाया था मैंने, वर्ग अंतराल को एच नहीं लिखवाया था ऐसे, तो वहां पे कर लेना वर्ग अंतराल के कोष्टक में वहां एच कर देना, ठीक है। तो पहले अब यहाँ देख लो पग विचलन विधि, इसमें सुनो, अब आपके यहाँ पे डी है, डी भी है, क्या है डी, और डी कब आया, जब आपने क्या किया, एक घटाया, एक किस में से घटाया, एक्स में से, मतलब आपकी इस सूत्र में से, इस एक्स में से आपने अभी तक क्या हटा चुके हो आप, ए हटाया ना यहाँ से, तो ए को वापिस जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब ए वापिस जोड़ने आ रहा है यहाँ पे। फिर आ गया एफ आई, पहले कल्पित विधि में एफ आई के साथ कौन आया था, डी आई, अब डी आई नहीं आएगा, कौन आएगा, यू आई, कौन आएगा, यू आई, नीचे आप कोई चेंज नहीं कर सकते, एफ आई समय सुनाओ एफ आई, आपने ए को घटाया तो वापिस ए आई क्या, ए यहाँ आके जुड़ गया, परंतु आप अभी तक इस यू आई में, ये यू आई कब आया, आपने इसमें से किसका भाग दिया था, एच का भाग दिया, तो वो जो भाग दिया था, क्या यहाँ पे कोई का भाग जा रहा है क्या, एक्स्ट्रा का नहीं जा रहा ना, तो भाग दिया तो उस भाग को वापिस लाना पड़ेगा, तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको वापिस एच से, ये पग विचलन विधि का सूत्र है, ठीक है ना। तो ए को यहाँ घटाया तो ए जुड़ गया, एक्स आई के स्थान पे कौन आ गया, यू आई, नीचे सेम रहेगा ऐसे ही, और आपने इस एच को यहाँ पे भाग दे के हटाया था, हर जगह उस वर्ग अंतराल का भाग दिया था, तो यहाँ लास्ट में जाके ये एच किससे गुणा हो जाएगा, इससे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ भाग दिया था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, गुणा। कुल मिला के सूत्र यही रहेगा मेन, बस ये उनको छोटे रूपों टुकड़ों में तोड़ दिया कि ए को अलग कर रहे हैं, एच को अलग कर रहे हैं, बाकी मेन सूत्र यही है, ठीक है। इतना सा कोर, अरे समय से नहीं लगाया मैंने, सॉरी नहीं ऐसा मत सोचो, हो जाता है गलती से, हाँ ऐसा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मत सोचो, गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक उतारो, ये इतना को उतारो, हाँ इधर सुनो, ये उतारना पड़ेगा, पग विचलन विधि के लिए आपको कल्पित विधि आना चाहिए, तो कल्पित आने के लिए पहले प्रत्यक्ष आनी चाहिए, तो पहले इसको सीखेंगे, फिर कल्पित, फिर ये, इसको उतारो। देखिए मैं आप पढ़ रहे हैं, उसमें माध्य के सारे सूत्र पढ़ लिए अपने, केंद्रीय प्रवृत्ति माप में माध्य, बहुलक और क्या पढ़ना था, माध्य, ठीक है। तो माध्य भी तीन टाइप से था, एक तो प्रत्यक्ष विधि, और एक कल्पित विधि, और पग विचलन विधि, तो तीनों विधियों के मैंने सूत्र लिखवा दिए। अब अपन उनसे जो 13.1 प्रश्नावली है वो उसी से संबंधित है, माध्य से, तो उसके सवाल करेंगे, पहले उदाहरण करेंगे, फिर जब बहुलक आएगा, बहुलक का सूत्र वहां लिखेंगे, बहुलक वाले सवाल करेंगे, माध्य का आएगा वहां माध्य का सूत्र और माध्य वाले सवाल करेंगे। तो पढ़ेंगे अपन अब उदाहरण नंबर 1, ठीक है, पढ़ो, देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है, देखो किसी स्कूल
कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन में नंबर दे देगा ना 30 विद्यार्थी, गांव में 50 व्यक्ति, कहीं पे किसी कक्षा में इतने विद्यार्थी, तो कुल मिला के वो वहाँ पे वो किसका नंबर दे देगा आपको, कुल बारंबार का, यानी एफ का नंबर समीशन एफ आई का मान मिल जाता है यहाँ पे। और आप जोड़ भी लेंगे तो वहां से मिल जाएगा, परंतु फिर भी इसने यहाँ क्या कहा कि 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, 100 में से प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं, नीचे एक सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, जो सारणी दे रखी है उसने कहा कि सुनो इधर, ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक एक्स आई, ठीक है ना, और इसको प्रेक्षण भी बोल रहे हैं, और ये क्या है एफ आई, बारंबारता या फिर विद्यार्थियों की संख्या, यानी कौन सा नंबर, जैसे 10 नंबर है, किसी के 20 नंबर, किसी के 36 नंबर है, किसी के 40 नंबर है, किसी के 40 के बाद 50, 56 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 72, 80, 88, 88, इसमें नंबर वही तो 92 और 95। इधर सुनो, ये नंबर है। अब इधर सुनो, 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1 2 3 1 इस प्रकार नंबर है। वो क्या कह रहा है, इनका क्या ज्ञात करना है अपन को। देखो इधर सुनो, उसने कई बार ये नहीं कहा कि प्रत्यक्ष विधि से करो, कल्पित से करो, प्रकृति से करो। आगे भी सवाल जहाँ आएंगे वहां जब तक वो नहीं कहेगा कि प्रत्यक्ष से करो, कल्पित से, स्पेसिफिक मतलब भी कह दे कि कल्पित से ही करो, तब तो अपन वो कल्पित से करेंगे। और कहीं पे आवश्यकता पड़ी, कोई जैसे नहीं देता है वो, तो अपनी इच्छा से, वही वो बात हुई जैसे अध्याय नंबर 3 में अपने 3 विद्यार्थी दो जनों की रेखा समीकरण को हल करने के लिए विद्यार्थी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो जब तक वो कहे कुछ नाम नहीं ले तो अपनी इच्छा से अपन को जो सीधी लगती है वो कर सकते हैं। और अगर वो कहते कि विस्थापन से ही करो तो अपन विस्थापन से करते हैं, विलोपन से करो तो विलोपन से ही करते हैं। यहाँ भी वही बात है, यहाँ जब तक वो कहेगा नहीं तो अपन अपनी इच्छा से जो आपको सीधी लगेगी। और अभी तक जब मैं बताऊंगा तो आपको, अभी तक तो अगर आपने प्रत्यक्ष सही लगेगी भाई, हाँ प्रत्यक्ष सही, पर अभी जब बताएंगे तो कल्पित भी बहुत अच्छी विधि है। कल्पित से सीधा सवाल हो जाता है, तो कल्पित और प्रत्यक्ष विधि ये दोनों सीधी विधियां रहेगी। आप इनमें से जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, पर इस सवाल के लिए प्रत्यक्ष विधि ही अपन काम लेंगे। इधर सुनो, इधर सुनो, इससे इधर सुनो, मैंने ये सारणी इसे बना दी। मैं क्या करता हूँ, इसी में जो अपना तीसरा वाला कॉलम है ना, इसी में क्रिएट कर देता हूँ, है ना। तो फिर इसको एक बार और फिर वर्टिकल बनाना पड़ेगा। तो मैं देखो इधर सुनो, ये एक्स आई है, ये क्या है एफ आई, तो एक्स आई एफ आई ज्ञात करता हूँ। ऐसे ये सारणी ऐसे बनेगी, तुम ऐसे बढ़ाना। हाँ इधर सुनो, अब ये बनाने के लिए देखो अपन को कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको देखो क्या क्या, देखो एक बार अगर सूत्र देखें तो समीकरण एफ आई एक्स आई अपोन क्या चाहता है एफ आई, ये चाहता है। तो आपके पास एक तो ये होना चाहिए, तो एफ आई एक्स आई निकाले पहले, तो आपके पास क्या होना चाहिए समीकरण एफ आई। मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही बोला था कि 30 विद्यार्थी है, वो 30 विद्यार्थी किसका मान होता है, उस बारंबारता का योग, यानी कुल विद्यार्थी कितने 30, अपन भाग ही दे देते हैं, कुल बारंबार मतलब प्रेक्षणों की संख्या का भाग ही देते हैं। तो ये समीकरण एफ आई का मान तो अपने पास कितना है 30, यानी कुल इन विद्यार्थियों को जोड़े तो ये जो समीकरण एफ आई आएगा यहाँ पे, समीकरण एफ आई आएगा, ये कितना आएगा 30, कितना आएगा, यानी कुल विद्यार्थी को जोड़ के देख लेना कितने हैं ये 3। अपन वो किसका मान निकालना है, समीकरण मतलब एफ आई एक्स आई। तो पहले 10 को 1 से गुणा करोगे तो 20 को इससे करोगे तो 20 को इससे करोगे
30 एक 60 है, 36 है या 36 है ना? और 36 को 3 से करोगे तो 108 108 आएगा। फिर इसको 160, फिर इसका 150 150, इसका 112 112, इसका 240 240, इसका 80 और 176, ये 276 और ये 95। ठीक है, ये आएगा। ये गुणा करने में किसी की दिक्कत है क्या? इधर सुनो, जो भी अपने ये 12 प्राप्तांक होंगे, XI का मान होगा, FI का मान 12 बढ़ताओं को देगा कि को किसी क्या है, तो फिर आप सबसे पहला काम क्या होगा, आपको FI XI निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ये निकालने के बाद ये इनका योग आपको वो दे देगा, या तो वो दे देगा, नहीं भी दे, वो यूं कहता है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कुछ विद्यार्थियों के गणित में 100 में से प्राप्तांक ये है, वहां पे वो 30 विद्यार्थी नहीं बोलता, तो फिर अपन को इनको जोड़ना पड़ता है, अपन निकाल दे कि ये इतने विद्यार्थी, उसने बोल दिया 30 है, तो ये कुल विद्यार्थी कितने हो गए, अपन बिना जोड़े कह दिया कि ये कितने हैं, 30 है। आपको लगे कि सही है गलत है तो आप जोड़ सकते हैं। फिर अपन का देखो यहाँ पे समीशन ये आया, FI XI का मान आ गए, ये सारे ये भी FI XI का मान आया, ये भी है, ये सारे मान है। यहाँ आगे क्या है, समीशन, मतलब इन सभी को क्या करना है, जोड़ना। तो इन सारे मानों को ये नीचे है, इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो, देख कितना आ रहा है उसमें, देख के बताओ मुझे। देखो ये जोड़ने का गुणा करने का काम सुनो सुनो ठीक है, माध्य x बार बराबर समीशन FI XI समीशन FI, ठीक है, x बार बराबर। चलो मेरे को बताओ कितना आ रहा है, समीशन FI XI का मान कितना आ रहा है, 1 ये आ रहा है 1779, तो 1779 बटे ये कितना, 30 भाग देना, ठीक है, 14 10 और 24, 3 से कट रहा है ना, तो पहले 3 से काट लो। x बार बराबर 3 पंजे 15, 2 बजे 3 और 27, ये कितनी बार, तो x बार बराबर 59.10 है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आपकी क्या आ गई, माध्य प्राप्तांक, यानी औसत अगर देखें एक बच्चे के 59.3 नंबर आ रहे हैं। अरे बात अब इधर सुनो, ये सीधा सा सवाल था, कहाँ दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें किसी का दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी ये नंबर, ये जोड़ने में। तो इनको जोड़ना आपको आना चाहिए। आप किस प्रकार जोड़ते हो, 3 नंबरों का भी तो आपने टीप के बोल दिया, ठीक है, वहाँ कहाँ टीपोगे। तो देखो इन चीजों को सावधानी से जोड़ना ही इस सब पूरी प्रश्नावली में अपना डिफिकल्ट काम रहेगा। तो इनको जोड़ना वो आपको करना हो, ठीक है, उतारो फिर ये, और हाँ ये सारे आप ये ऐसे वर्टिकल उतारना लेना। इधर सुनो, इस सवाल के लिए फिर वही टिपिकल बात रहेगी कि इनको जोड़ना, तो वो आपको देखो कोशिश करना कि 3 नंबर्स को 1 2 3 इनको जोड़ लिया। देखो 10 20 30 इसको एक साथ जोड़ के रखो, फिर इसमें 80 जोड़ दो, जिनको जोड़ो उन पे टिक कर दो, और 3 नंबर को जोड़ के फिर एक साथ जोड़ दो, ठीक है, ऐसा काम। और फिर आपकी इच्छा जो किसे आप जोड़ते अलग अलग। तो अब अपन उदाहरण नंबर 2 इधर सुनो, अगर आप किताब में देखोगे तो उदाहरण नंबर 1 को ही उसने कल्पित विधि से भी कर रखा है, उसमें आगे पग विचलन विधि से भी कर रखा है, पर अपन नहीं करेंगे उससे, तो वो उसी को समझा रहा है। अपन उसकी जगह जो आगे सवाल आ रहे हैं उनको करते हैं ना। उदाहरण नंबर 2 को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। नीचे दी हुई सारणी, उदाहरण नंबर 2 को पढ़ना। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में
मतलब देखो ये अलग अलग जगह बताइए। ये संघीय क्षेत्र मतलब अपने केंद्र शासित प्रदेश है वो, और राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में, जो वहाँ प्राथमिक विद्यालय इन जगहों पर, वहाँ पर महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। यानी जो आपको सारणी दे रखी है वो उन जगह पर महिला शिक्षक लगे हुए हैं उनका प्रतिशत बता रही है ये सारणी। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से मतलब इसमें तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करो। तीनों विधियों से अपन को क्या करना होगा, माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो सारणी, अब मैं जो भी सारणी होगी उसको ऐसे ही बनाऊंगा। सुनो, तो ये महिला शिक्षक का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत ये। फिर राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगी, बारंबार। सुनो इधर, देखो 15 से 25%, तो कितने, 6 संख्या है, ठीक है, कितनी संख्या है, 6। और 25 से 35, कितने का डिफरेंस है ये, 10 का, तो 11 संख्या है, 11 महिला है। 35 से 35 से 45, कितने हैं, 7 महिला है। फिर 45 से 55, 45 से 55, कितनी है, 4। फिर 55 से 65, 65, ये भी कितने हैं, 4। 65 से 75, 2, 65 से 75, 2, 75 से 85, 1, 75 से 85, कितनी है, 1। एक महिला है, ठीक है। इस प्रतिशत में एक महिला है, ठीक है। अब इधर सुनो, कहीं पर ऊपर सवाल में क्या महिलाओं की टोटल संख्या दे रखी थी, क्या नहीं दे रखी, यानी अपन को कुल मिला के जोड़ना पड़ेगा। अब इधर सुनो, अब सवाल करते हैं। जो सवाल था ना वो पहले वाला, उसमें एक तो वो सारणी दी हुई थी, आप मान लो कि वो ये सारणी, पर वहां पर ऐसे वर्ग नहीं दे रखा था, वहां पे सीधे नंबर दे रखे थे। तो आपने क्या किया, वो यहाँ पे जो मान था वो किसका था, एक्स आई का। ये किसका मान है, एफ आई का। यहाँ पर आपको जो पहले वाले सवाल में सीधा सीधा एक्स आई का मान दे रखा था, 15, 25 कुछ ऐसे मान दे रखे थे सिंपल, और आपने इसको इससे गुणा किया, सीधा एक तीसरा कॉलम बनाया, उसको जोड़ा, इसका भाग दिया, माध्य सीधा आ गया। परंतु अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ग। अब आने वाले हर सवालों में यहाँ आपको क्या मिलेंगे, वर्ग मिलेंगे। तो जब भी आपको वर्ग मिले, तीसरा जो आपका पहला ही कॉलम होगा, वो सबसे पहला कॉलम ये होगा कि आपको क्या निकालना होगा, जो आपकी इसमें गायब है। एक्स आई है क्या, ये एक्स आई नहीं है, तो आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई कैसे निकलेगा, तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, और किसका भाग दोगे, 2 का, मतलब वर्ग चिन्ह जो दोनों ऊपरी और निम्न सीमा को जोड़ के जो आपने 2 का भाग दिया था वो वाला, तो इन दोनों को मध्यमान निकालोगे। जो ऐसा मध्यमान आएगा जो इस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहाँ पे मध्यमान, या क्या करोगे, देखो 15 और 25 को क्या करोगे, जोड़ोगे, कितना आया, 40, कितना आया, 40 आया ना। तो इसमें 2 का भाग 20, कितना आया, 20। ये मान ऐसा आ रहा है 15 और 20 की बिल्कुल सेंटर का बना। आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 30। देखो जोड़ोगे कितना आएगा, 60 आएगा। 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 30। कुल मिला के यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, कन्फर्म यहाँ 40 आएगा। सुन लो एक बार, फिर ध्यान दे लो। देखो यहाँ पे फर्स्ट बार में आप जोड़ के देखो, फिर 2 का भाग दो, फिर एक बार और ट्राई करो, दोनों को जोड़ो और फिर 2 का भाग दो। क्या अंतर आ रहा है, उसी अंतर से आगे के मान में आएंगे। यहाँ 20 और 30 में कितना डिफरेंस आया, 10 का, तो फिर आगे भी 10 का ही आएगा कन्फर्म है। यहाँ 40 आ गए तो यहाँ कितना आएगा, 50। अब आप ये मुझसे तो सर ये 50 कहाँ से है, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, दोनों को जोड़ोगे 100 आएंगे, 100 में 2 का भाग दोगे 50 आएगा।
ठीक है। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना था गया 10 का, तो कन्फर्म में आगे 10 का। अब यहाँ 50 आ गया, यहाँ कन्फर्म में कितना आएगा 60, यहाँ 60 आ गया, कन्फर्म में यहाँ कितना आएगा 70, यहाँ 70 आ गया, यहाँ कितना आएगा। एक इसका मान आ गया एक्स आई। क्या अब आपके पास ये, मैं अगर इसको छुपा लूँ, अब इधर सुनो, मैं इस चीज को छुपा लूं तो क्या आपके पास एक पहले वाला सवाल हो गया क्या आपके पास एक्स आई है, क्या आपके पास एफ आई है, तो क्या आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। प्रत्यक्ष विधि से कैसे, क्या आप पहले सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालोगे, तो ये सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकाल लें। ये इसको छोड़ो, अब आपको एक्स आई मिल गया, एफ आई आपके पास दिया हुआ था। अब इन दोनों को गुणा करोगे, किसका मान निकलता आ जाएगा एफ आई। ये कहाँ होता है सूत्र में याद है ना, यहाँ पे, यानी आपके पास ये तो है, इसको जोड़ोगे तो और ये निकालना है आपको। पहले एक्स आई निकाला, निकल गया ये एक्स आई, और अब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये वाली में ये कितना आएगा 120, ये कितना आएगा 330, 330, 280, 280, ये कितना, ये 200, 240, इन दोनों को गुणा करो 240, 240, इन दोनों को गुणा करो 140, 140, ये गुणा करो 80, किसी की दिक्कत है यहाँ तक तो गुणा किया। अब इधर सुनो मेरे को, कुछ एक जो लास्ट डिब्बा है इसका नीचे वाला वो भी क्रिएट कर लें। क्या यहाँ तो बनेगा अपना समीशन एफ आई, यानी इन सभी को जोड़ के यानी बारंबारताओं का योग जो अपन भाग देंगे नीचे से, तो कितना आएगा इनको जोड़ो 11 और 7 6 17, 17 और 7 24, मतलब ये जोड़े कितना आ रहा है 35, ठीक है 35 ही आ रहा है, मतलब कुल समीशन एफ आई का मान कितना आ गया 35। अब इनको जोड़ो, अगर अब वो देखो सभी वीडियो से करने के लिए करा तो प्रत्येक से करें तो इनका मान कितना आ रहा है, ये जोड़ा गया तुमने एफ आई, तुम जोड़ो तब तक मैं ये करता हूँ। माध्य x बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये x बार बराबर समीशन एफ आई का मान कितना है यहाँ से 35, ये जोड़ा के कितना आ रहा है 1390, इसको कहाँ रख दोगे, आ जाएगी बात समझ में। और यहाँ पे किसी की दिक्कत देखो, जोड़ना और गुणा करना ये तो तुम्हें करना है ना, तो एग्जाम में वहाँ में आऊंगा कोई और ना ही तुम्हारे क्वेश्चन 4 आएगा, तो ये प्रैक्टिस तुम्हें तुम कैसे जोड़ते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो इधर सुनो, अब इनको सोल्व कर लो, 5 से काट लो, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 बचेंगे, 5 7 35, 4 बचेंगे, 5 40, x बार बराबर 7 का भाग दे दो 7 या 21, 7 5 बचेंगे और ठीक है, तो 39.7 x बार, यानी ये क्या गया माध्य। इतनी महिलाएं मतलब हर क्षेत्र में है, इतनी महिलाएं हर विद्यालय में, औसत एवरेज इतनी महिलाएं आपके वहाँ पे, मतलब इस प्रकार। तो ये किस विधि से हुआ, ये विधि से माध्य, प्रत्येक विधि से माध्य, ठीक है। ये साइड निकालो और फिर इसको करो, फिर इसी को एक बार कल्पित विधि से करते हैं। देखो इसी सवाल के लिए वो कह रहा है कि इसी सवाल को आप किस विधि से करो, कल्पित से, तो कल्पित से वो सीधा सा हो जाएगा। इधर सुनो, क्या क्या चेंज आएगा कल्पित विधि में, थोड़ा सा चेंज है बस। इधर सुनो, अगर सवाल जैसे अपन को कहाँ तक मिला था, ये 2 कॉलम मिले थे अपन को सवाल के रूप में, अगर वो सीधा सीधा ये कहता
कि कल्पित विधि से सवाल को सोल्व करो, तो अपन फिर भी अपन को क्या तो निकालना पड़ता, एक्स आई तो निकालना पड़ता। चाहे कल्पित से कर रहे हो, चाहे प्रत्यक्ष से कर रहे हो, चाहे पद एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन अगर इसको कल्पित से कर रहे हैं, किस विधि से, कल्पित से, तो फिर जस्ट इसी सारणी के नीचे लिखना पड़ता है माना आपको कोई सा एक मान, अब कोई सा एक मान मैं भी बताऊंगा, माना कल्पित माध्य। अपन को इमेजिन करना होगा कि माना, देखो अभी कितना आया था 39 पॉइंट कुछ, वो अपन को पता नहीं, पर अपन इसी एक्स आई में से कोई सा एक मान को क्या करेंगे, सुनो यहाँ, कोई सा इस एक्स आई, देखो ये दो कॉलम मिलेंगे अपन को, वो कह रहा है कि कल्पित विधि से सोल्व करो। ये अपने नहीं किया, ये कब करते हैं, जब प्रत्यक्ष से करते हैं। कल्पित से सोल्व करें, शुरुआत से सोल्व, ये मान लो ये है ही नहीं है डिब्बा, ठीक है, ये है ही नहीं। इधर सुनो, आपने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया, कल्पित से कर रहे हैं, तो इस एक्स आई में से कोई सा एक मान आपको उठाना होगा और उसी को क्या मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य। अब कौन सा मान माने सर, हम 20 माने, 30 माने, 40, 50, 60, 70, 80, इतने सारे माने, कौन सा कल्पित मान माने, तो मैं यहाँ पे कहूंगा जो बिल्कुल मध्य का मान हो, लमसम, वो मान आप कल्पित माध्य मान लो। लमसम जैसे मध्य मान, अब मैं कहूंगा 50 मान लो, किताब वाले ने 50 मान रखा, कोई कहे कि सर नहीं, कोई और सवाल आ गया, मैं 40 मानूंगा, 40 से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 60 मान के करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी 50 मान के कर रहा हूँ, और वो कहूंगा जो बिल्कुल मध्य मान हो, मतलब मध्य का मतलब देखो सारणी में बीच में आ रहा हूँ, 3 ऊपर छूट गए, 3 नीचे छूट गए, तो ये बीच में 50 पड़ा हुआ है ना, इसी को मान लो। माना कल्पित माध्य कितना हो गया आपके, ये कल्पित माध्य, देख में ये किसका मान है, ए का मान कितना मान लिया आपने, ए का मान कितना मान लिया, और जैसे ही ए का मान आ गया आपको क्या निकालना होगा, डी, क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डी। अब डी आई के लिए मैंने कल्पित माध्य जब सूत्र लिखा था, वहां पे डी आई निकालने के लिए कुछ बात कही थी। डी आई बराबर क्या कहा था मैंने, कि एक्स आई में से किसको घटाना है, ए को, मैंने कहा था ए को घटाना है, किसको घटाना है, ए को घटाना है, बस ये याद रखना है आपको, क्या करना है, ए को घटाना है। अब ए क्या है, 50, किस में से घटाना है, एक्स आई में से। अब एक्स आई कहाँ रहा, ये रहा, तुम इस चीज को छोड़ दी दो, ये बीच वाला मामला पहले का चाहिए तो, ठीक है। इधर सुनो, एक्स आई को घटाना है किसमें से, ए में, ठीक है, एक्स आई में से घटाना है किसको, ए को। अब एक्स आई कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब 20 माइनस क्या करोगे तुम, 50, कितना है, माइनस का 30, उस माइनस 30 को कहाँ रख दो, अजय बात सुन लो। फिर आपको फिर ये वाला कॉलम भरना है, ये कॉलम, एक्स आई कितना, 30, अब एक्स आई कितना है, 30 में से क्या घटाओगे तुम, 50, 30 में से 50 गए तो 20, माइनस का 20, किसी की दिक्कत है यहाँ तक। फिर 40 में से किसको घटाना है तुम्हें, 50 को, हर बार 50 को घटाना है, क्योंकि आपने एक 50 मान लिया फिक्स है। तो एक्स आई में से क्या घटा रहे हो आप, ए को घटाना है जो आपने मान लिया, तो 40 में से किसको घटाओगे, 50 को, तो माइनस का, आप जहां मानोगे जो आपने माना है इसी में से तो माना है, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू इसी में होगी, 50 में 50 घटाओगे तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू 0 आएगी, कंफर्म है। अगर 0 ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आ गई। अब इधर सुनो, 60 में से 50 घटाया तो 10 किसका आया, जो मान यहाँ नेगेटिव में चल रहे थे ये मान अब पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएंगे। 70 में से आपने फिर वापस किसको घटाया, 50 को, तो कितना आएगा, जो मान इधर माइनस में आया वो इधर प्लस में आएगा। 50 80 में से किसको घटाया, 50 को, तो कितना आएगा, प्लस के। किसी की दिक्कत है यहाँ तक, अरे कल्पित विधि में यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं है ना। क्या किया अपन ने, नॉर्मल सवाल मिला, उसमें अपन को ये 2 चीजें मिलेगी, ठीक है। ये 2 चीजें मिलने के बाद अपन को सबसे पहला काम क्या होगा, एक्स आई निकालना। ये एक्स आई तो हर वक्त निकलेगा, बहुलक निकालेंगे वहां भी आवश्यकता पड़ेगी, लमसम इसकी माध्यमिक निकालेंगे वहां भी आवश्यकता पड़ेगी, बहुलक में ऐसे नहीं पड़े। तो एक्स आई निकाल लिया, एक्स आई निकालने के बाद अगर कल्पित विधि से कर रहे हो तो इसी एक्स आई में से कोई सा एक मान क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लिया, बीच वाला मान मान लेंगे। फिर ये घटाते हुए ये मान, ये किसका मान आया, डी आई का, किसका मान आया, डी आई का। इधर सुनो, अगर आप
इसमें ये आपने माना था ना, माना कल्पित माध्य इधर सुनो, कल्पित माध्य का सूत्र क्या था? अगर आप देखो तो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन क्या था? एफ आई, यही था ना। यहाँ से किसी की दिक्कत है क्या? अब आपको डी आई आ गया क्या? डी आई आ गया ना। अब परंतु यहाँ डी आई को कहीं उपयोग है क्या? देखो एफ आई से कौन गुणा हो रहा है? डी आई। तो डी आई आपके पास है, आपके पास एफ आई है, तो आप एक नया एक नया कॉलम किसका बन जाएगा? अब एफ आई डी आई का किसका बनेगा? एफ आई डी आई। इधर सुनो, एफ आई डी आई कैसे बनेगा? यहाँ बनेगा एफ आई, मतलब एफ आई ये गुणा होगा, किससे गुणा होगा? देखो पहले अगर प्रत्यक्ष विधि से कर रहे थे तो ये कोई कॉलम नहीं था। एफ आई को किससे गुणा किया था? ओनली एक्स आई से गुणा करके यहाँ वहां रख दिया था। ये कितना था? 120। ये कितना था? 303। ये था। तो इसको इसे गुणा करके ये वाले मान निकल के आ गए थे एफ आई एक्स आई का इसकी जगह। परंतु इसकी जगह एफ आई एक्स आई की जगह कौन है? अपने एफ आई डी आई। तो डी आई तो आ गया, तो एफ आई डी आई निकालने के लिए यानी इस वाली वैल्यू को किससे गुणा करना है? 36 18 माइनस का 180। ये बात समझ। 11 को फिर इससे गुणा 220 माइनस के 220। अगली बात समझ। 7 माइनस को 70। 4 को जिसको करोगे तो 0 का फिर 40, ये कितना आएगा? 30, ये कितना है? अब आपको इधर सुनो, ये किसका मान आया था? एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई का समीशन चाहिए आपको, योग चाहिए। जैसे इस वाले में समीशन चाहिए था एफ आई एक्स आई का, 1390 आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे मान पॉजिटिव थे। अब आपको किसका योग चाहिए? समीशन एफ आई डी आई का। तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ोगे ये मान किसका आएगा? समीशन एफ आई डी आई का। ये पूरा योग आएगा। अब योग देखो, इधर सुनो, अब इन जोड़ो कैसे? माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, फिर वहां से जो बड़ी उसको घटा के चिन्ह, जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह आ जाएगा। तो इधर सुनो, ये जोड़ा क्या तुमने? 180 और 220। इनको जोड़ो, 470 माइनस के ये तो 400 आ जाएंगे। और इसमें और 70 जोड़ोगे तो माइनस के 470, यानी माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा तो माइनस के 470। अब इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 110 प्लस का 110 किसके? प्लस के। ये आ रहा है ना 470, तो माइनस के 110 प्लस के, प्लस माइनस माइनस 470 में से 110 को क्या करो? माइनस। कितना है? माइनस के 360 360 आएंगे। और बड़ी संख्या माइनस की है तो 360 आएंगे माइनस। यहाँ से बात हो जाएगी। क्या करना होगा? माइनस वाली संख्याओं को भी जोड़ना होगा। जोड़ लिया। प्लस वाली संख्याओं को भी जोड़ना होगा। जोड़ लिया, ये जोड़ दिया प्लस वाली संख्याओं को, माइनस वाली संख्याओं को भी जोड़ दिया। दोनों को जोड़ के अब देख लो बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये माइनस वाली संख्या बड़ी, प्लस माइनस हो तो घटेंगे ही सही, परंतु चिन्ह किसका आएगा ये आप डिसाइड करोगे कि बड़ी वाली संख्या कहीं जा रही है, माइनस क्या रही है चाहे प्लस की। तो 360 माइनस क्या आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 470 माइनस के। अब इधर सुनो, ये सूत्र आपने लिख ही दिया था, x बार बराबर ए का मान कितना है? 50 प्लस अगली बार समझे, समीशन एफ आई डी आई का मान कितना है? यहाँ से 360 यहाँ पे जोड़ा तो ये कितना है? 360 किसके हैं? ये माइनस के, कोष्ठक में रख दो। अपॉन समीशन एफ आई, ये तो ऑलवेज 35 रहेगा, और इनका योग एफ आई का योग ये तो 35 रहेगा, बाद में था 35 से। मैंने कहा था सूत्र लिखवा दे, ये तो ऑलवेज वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इधर सुनो, ये 50 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 360 बटे 35। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 360 बटा 35। ये 360 बटा 35 किसी की पार्ट कट रहे हैं क्या? कट रहे हैं तो काट दो इनको। किससे कट रहे हैं? 5 से काट दो। तो 5 7 35, 1
और 5 दूना 10 और 5 सत्ता 35। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। अब 72 में किसका भाग दे दो? 7 का। 7 एकम 7। देखो एलसीएम लेने में थोड़ा दिक्कत है, सीधा भाग देके फिर घटा देना, ठीक है ना। तो 7 देगा 7 2 तारा 0.0 7 दूनी 14 6 बचेंगे। 10.2 ही इनफ है आपके पॉइंट के बाद एक 10.2 कितना आ रहा है? 10.2। तो इधर सुनो 50 माइनस 72 में 7 का भाग दिया था कितना है? 10.2। 50 में से घटा दो कितना आ जाएगा? 39.8। ठीक है, ये किसका आ गया? अरे ये तो रहा पहले कितना है था? 39 पॉइंट कितना है था? 7। तो पॉइंट के बाद समथिंग कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हुआ किससे? कल्पित माध्य। इसके कितना आ रहे हैं कल्पित माध्य से? 7 आ रहे हैं। अपने घटाने में तो गलती नहीं की ना यार, सही तो है नहीं। चलो यहाँ तक उतारो फिर देखते हैं। अभी उतारो, ये सही है। यहाँ तक उतार लिया। इधर सुनो, वो 42.7 है, किस वजह से आ रहा है? क्योंकि 72 में उसने भाग दे रखा है 7 तो 2.9 तक करोगे, 2.9 तक। अगर इसको 9 करोगे तो फिर यहाँ पे 7 एक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट के बाद एक उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक यहाँ माइनस लगा लेना, मैंने माइनस नहीं लगाया था। अब नेक्स्ट विधि किस विधि से? पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि के लिए फिर देखो, इधर सुनो, मैं एक बार फिर पग विचलन विधि के लिए यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ कि क्या सूत्र होता है। समीकरण FI, देखो A प्लस में था, समीकरण FI UI, DI के स्थान पे क्या था? UI। यानी FI से अब नई वैल्यू कौन गुणा होगी? UI। पहले तो इसका मतलब UI निकालना पड़ेगा और A उसमें जुड़ेगा। यहाँ पे ऑलवेज क्या था? समीकरण FI था, ठीक है। और इससे कौन गुणा हो रहा था? कौन गुणा हो रहा था? H कहाँ से आया था? तो वो तुम्हें आई दो। सुनो, तो सबसे पहले इस UI जो नया पिक्चर में आया है, इस UI को निकालते हैं। UI के लिए लिखेगा, UI के लिए मैंने इसको लिखा था कि UI आएगा आपके D में किसका भाग दे दो? DI में किसका भाग दे दो? H का। तो किसका क्या आ जाएगा? आपकी UI। तो UI बराबर यहाँ लिखना तो लिख दो DI अपॉन H, और यही रहेगा DI अपॉन H। अब इधर सुनो, DI कहाँ रहा? ये DI ये रहा, ठीक है। DI पहले निकला हुआ है आपने, मैंने कहा था ना कि पग विचलन निकालने के लिए, पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए आपको पहले कल्पित का पूरा काम करना पड़ेगा, बस ये इसके अलावा। तो DI निकाला, DI पहले से निकला हुआ है। DI में किसका भाग दे दो? H का। तो किसका भाग निकलता जाएगा? UI का। D कहाँ रहा? ये रहा। 30 में किसका भाग दें? जो H क्या होता है? वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ कितना गैप है? 10 का। किसका कितना गैप है? 10। यहाँ भी कितना गैप है? 10 का गैप है। यानी H का मान कितना हुआ? 10। यानी हर जगह किसका भाग देगा? H के स्थान पे 10 का भाग देगा। किसमें जाएगा? DI में। DI कहाँ रहा? ये रहा। इस DI 30 में 10 का भाग दो, 3। 30 में 10 का भाग दोगे तो -3। 20 में 10 का भाग दो, -20, माइनस के -10 में 10 का भाग दो, -0 में 10 का भाग 0, 10 में 10 का भाग 1, 20 में 10 का भाग 2, 30 में 10 का भाग। ये लो, सीधा सा क्या निकल गया? UI। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपने DI निकाल लिया है तो फिर UI आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकला? बस क्या कर लो, H का भाग, H क्या है यहाँ से पता चलेगा। H क्या है? 10 है। किसी सवाल में H का मान 5 आएगा,
किसी में 15 है, किसी में क्या, तो यहाँ से जो भी आएगा वो भाग दे दो। अब आपके पास क्या आ गया, यू आई। अब यू आई को किससे गुणा कर दो, एफ आई। तो एफ आई होगा कहीं ना कहीं इसमें है क्या, ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने सबसे पहले एफ आई निकाला था, तो ये एफ आई क्या निकलेगा, एफ आई यू आई। अब दोस्तों एफ आई कहाँ रहा, ये रहा, और वक्त ये आएगा, ठीक है ना। एफ आई किससे गुणा होगा, माइनस के ये गुणा होगा, ठीक है। फिर 11 गुना माइनस के 7, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, इससे गुणा करोगे तो 4, इसको 4 और इसको इससे गुणा करोगे तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब अपन को क्या करना है, इनका जोड़ करना है, समीकरण एफ आई यू आई का योग कितना आएगा, माइनस के देखो यहाँ माइनस के 360 आए थे, यहाँ वो हटा दो, कितना आएंगे माइनस के 36, ठीक है। ये कर लिया, जो जोड़ कर लोगे। अब यहाँ तक करने के बाद देखो मेरे इधर जगह नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने ये सारणी इधर वाली तो उतर ही होगी, ये वाला वर्ग अंतराल वाला पोर्शन, मैं इसको मिटा के वो वाला पार्ट यहाँ कर देता हूँ ना, ये मिटा रहा हूँ, ये तो मैं उतार ली थी बार बार, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। तो जब भी कल्पित करोगे वही बात यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, माना कल्पित माध्य ए बराबर, यानी पग विचलन करोगे तब भी ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और आपने वो कितना माना है, अब भी 50 माना है, ठीक है। तो माध्य x बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ से किसी की दिक्कत नहीं। देखो सूत्र होगा तो सूत्र याद है, तो ए का मान कितना 50 प्लस ये वाला प्लस समीशन एफ आई यू आई का मान कितना है, माइनस के 36, इसका मान कितना है 35, यहाँ से ये एफ आई का मान इंटू किससे गुणा, किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। चलो सीधा सा सवाल है, प्लस ये 100 गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये 36 को 10 से गुणा करोगे 360 बटे 35। क्या ये सवाल पहले कर चुके हैं क्या, ये काट चुके हैं क्या, 72 बटे 7, क्या 50 बटे ये कर चुके हैं क्या पहले, कितना आया था ये 10.2 आया था, और 2 9 कर लो, तुम इस सवाल के लिए कर लो, आगे और बात दो, ये 10.29, तो जब इसको घटाओगे तो 39.7, ये किससे आ गया, पग विचलन विधि से। ये बताओ कौन सी कठिन है, कोई सी विधि कठिन नहीं है, कोई सी विधि कठिन नहीं है, अगर आपसे प्रैक्टिस आ रहा करोगे। इसको उतारो फिर अगला उदाहरण नंबर 3, आज का लास्ट सवाल, फिर कल प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे 13.1। उदाहरण नंबर सुनो क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3। नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय यानी वनडे मैच क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। वनडे मैच है, वहां पर गेंदबाज जो बॉलिंग करते हैं उनके द्वारा जो विकेट लिए जा रहे हैं उनकी संख्या वो क्या कर रहा है, दर्शा रही है। सारणी उपयुक्त विधि चुनते हुए, अब यहाँ पे बोल दिया उसने, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि आप कल्पित से करो, प्रत्यक्ष से करो, आपकी इच्छा हो जिससे करो। उपयुक्त विधि चुनते हुए दिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, कुल मिला के माध्य ज्ञात। यह माध्य सूची क्या मतलब माध्य क्या सूचित करता है, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात करेगा वो माध्य विकेट मतलब क्या औसत से वो क्या एवरेज से वो विकेट ले रहा है वो गेंदबाज, ये दर्शा गेंदबाज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सुनो मैं वही विधि सारणी बना रहा हूँ, देखो जो सुनो
अब आपके जब सवाल आएंगे तो सवाल में वहां पे लिखा हुआ है विकेटों की संख्या, कॉलम में लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा है गेंदबाजों की संख्या। मैं इन जगह इनको छोड़कर मैं जो शब्द लिखूंगा वो लिखूंगा वर्ग अंतराल। क्या शब्द लिखूंगा? वर्ग अंतराल। यहाँ पे शब्द लिखूंगा मैं वर्ग, ये वर्ग अंतराल, ठीक है। तो 20 से 60, ठीक है, फिर 60 से 100 100, 100 से 100 से 150 फिर 150 से 250 150, फिर 250 फिर 250 से 350 फिर 350 से 450 350 से 450, ठीक है, फिर कितना है? नहीं है फिर 350 से 450, ठीक है, लास्ट। चलो इनकी बारंबारता, यहाँ पे मैं वहाँ पे विकेटों की संख्या लिखा, पर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बारंबारता। ये मैं वर्टिकल सारणी बना रहा हूँ, तो ये क्या होगा आपके एफ आई। क्या एक्स आई है क्या अभी आपके पास? नहीं है ना। एक्स आई क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। इधर सुनो, तो एफ आई कितना दिया हुआ है? 7 विकेट, 5 विकेट, गेंदबाजी की संख्या है 7 और 5 16 12 2 3 और 3, ठीक है। अब इधर सुनो, अब अपन मैं इसमें कौन सी विधि यूज कर रहा हूँ? कल्पित विधि, ठीक है। उपयुक्त विधि नॉर्मल, अब प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, परंतु पग विचलन पे उसमें मत जाना। वो अगर पग विचलन नहीं कर रहे हो तो कल्पित से कर लो, क्योंकि कल्पित का सारा उसमें करना पड़ता है। और प्रत्यक्ष में क्या है, अगर मान बड़े हैं तो प्रत्यक्ष में नहीं जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि कल्पित में मान वो घट के थोड़ा छोटे बन जाते हैं, जोड़ना आसान हो जाता है, तो वो तो कल्पित से कर रहे हैं, ठीक है। तो कल्पित से करो चाहे किसी से भी, इसका मान एक्स आई का मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स आई का मान निकालते हैं अपन। एक्स आई का मान कैसे निकालता है? दोनों को जोड़ो और किसका बा? 2 का बा। कितना बा? 80 में 2 का बा 40। ये कितना आया? 40। देखो 160 भाग दिया 125 ये कितना? दोनों को जोड़ा कितना है? 250। 2 का भाग दोगे तो 125। हाँ देखो, यहाँ पर पहले वो एक सवाल था ना, जब वहाँ पे 10 20 30 ऐसा कंटिन्यू बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि इधर का जो गैप था वर्ग अंतराल, इनके मध्य का जो गैप था वो हर जगह समान था। यहाँ पे आप अंतर देखोगे, कितना अंतर आ रहा है? 40। यहाँ अंतर देखा 40, परंतु यहाँ का अंतर कितना है? यहाँ का अंतर 100। तो ये जो इनके बीच का अंतर है वो चेंज होता जा रहा है। अब ये अंतर चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जब आप एक्स आई निकालोगे वो हर बार इनको जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो नहीं कि ये 40 निकल गया, ये 80 निकल गया, इनके बीच का गैप इतना 40, तो अब फिर इसमें 40 जोड़िए 120 कर दो, फिर इसमें 40 जोड़िए 160 कर दो। ऐसा नहीं करना। आप अगर इधर का गैप चेंज आ रहा है, इधर का अंतर चेंज आ रहा है, तो फिर इनको जोड़ जोड़ के ही आप ये एक्स आई का मान निकालो। अब इन दोनों को जोड़ा कितना है? ये जोड़ा होगा कितना आया? 300 तो 200 आ गया एक्स आई का मान। ये जोड़ा तो कितना आया? 600, फिर यहाँ मतलब 300, ठीक है। और ये कितना आ रहा होगा? 400। तो मतलब 800 का फिर आधा किया तुमने। ये किसका मान आया? तो ये बताओ, जो अपनी साइन ली थी उसमें ये 2 चीज दी हुई थी, एक तो वर्ग अंतराल और एक एफ आई, ठीक है। एफ आई क्या होता है वो याद है इसी, अपन ये एफ आई निकालते हैं, समीशन एफ आई निकालते हैं, निकाल लेंगे इस चीज को। अपन ने ये इसकी कहीं आवश्यकता नहीं होती, अपन ने क्या निकालना है? एक्स आई। अगर प्रत्यक्ष से करते तो इन दोनों को गुणा करके एक और कॉलम बना लेते, परंतु अपन इनको प्रत्यक्ष से नहीं कर रहे। किससे कर रहे हैं? कल्पित विधि से। किस विधि से? कल्पित विधि से। और कल्पित से कर रहे हैं तो फिर इसमें कल्पित में क्या आवश्यकता? डी आई की आवश्यकता। डी आई की आवश्यकता मतलब एक्स आई में से घटेगा कौन? ए। कौन घटेगा? ए। अब ए आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अब यहाँ अगर ए है तो यहाँ एक और कॉलम बनेगा, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, दैट मीन्स ए।
ए आपको कुछ भी मान लो, मैंने कहा था कि मध्य मान मान लो। कौन सा मान हो गया? 125 मान लो, या फिर 200 मानोगे? 200 मान ले। चलो 200 ठीक रहेगा, 200 ठीक रहेगा, घटाना आसान रहेगा अपने। 200 मान लो, ठीक है। तो कल्पित माध्य कितना माना? अब जो कोई कहेगी सर मैं 125 मानूं तो भी उसके हो जाएगा, कोई 200 मान रहा है तो भी हो जाएगा, 300 मान रहा है तो भी हो जाएगा, परंतु आप नॉर्मल बीच का मान। तो इधर सुनो, अब आपने ए का मान यहाँ कितना? 200, यानी 40 माइनस कितना करना है? 200। कितना आएगा? माइनस का 160। अरे बात समझ में। फिर माइनस का कितना? 200। कितना आएगा? माइनस को 120, ठीक है। माइनस के 200 तो कितना आएगा? माइनस के 75, ठीक है। 200 से 200 0, 200 सही है, 100, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत है? डी ए का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना होगा अपन को? देखो सूत्र अगर देखें तो सूत्र होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो डी आई निकल गया, अब आप एफ आई डी आई निकालना। तो मैं एफ आई डी आई, तो डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, एफ आई डी आई। सुनो इधर, एफ आई डी आई कैसे मिला? ये रहा डी आई अपना और ये रहा एफ आई। 7 को इससे गुणा करो, 16 7 कितना? 1120, ठीक है। ये हो जाएगा। ये कितना हुआ? माइनस के 600, 75 माइनस के 1200। माइनस के 1200। ये कितना होगा? 0 जो होगा। ये कितना होगा? 600। ये कितना होगा? यहाँ से किसी की दिक्कत नहीं। तो सुनो क्या किया, ये 2 साइडें दी थी अपन को, पहले एक्स आई का मान निकाला। ये हर सवाल में करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग तो ये मान निकलेगा। कल्पित से कर रहे हो तो डी आई का मान, डी आई में से फिर आप इसी में से जो आपने एक्स आई निकाला उसमें से कोई एक मान मान लो। क्या ए मान लिया, 200 माना था, कोई 125 मानेगा, कोई 80 मानेगा, जो मानेगा उसके अनुसार इधर के मान आ जाएंगे उसके, ठीक है। ये डी आई आने के बाद एफ आई डी आई निकाल लिया। अब इनका टोटल समीशन एफ आई डी आई का योग किया गया तुमने। 1200 1800 जोड़ा होगा, कितना आया ये? 2120 माइनस 2120 माइनस में। और ये जोड़ा कितना आया? अच्छा 800 800 घटा लिए तुमने, कर लिया तुमने। चलो फिर तो ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा। तो कितना? माइनस के 200 2120, ठीक है। तो इधर सुनो, कल माना कल्पित माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। क्या समीशन एफ आई का मान है? क्या ये रहा, कितना कितना? 45 जोड़ रखा है ना। चलो इधर सुनो, ए का मान कितना? 200 प्लस समीशन एफ आई डी ए का मान कितना? माइनस के 2120, इधर बोलो 2120 बटे, अरे ये बात समझ में। चलो 200 उधर माइनस माइनस 2120 और ये 45। किसी पार्ट से कट रहे हैं क्या? 5 की पार्ट से कट रहे हैं। 520, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, तो 520 बटे कितना? 4 8 2 10, 3 की पार्ट नहीं कर, 9 का भाग ले लो तुम तो सीधा 46.11 200 माइनस इसमें भाग दिया कितना? 47.11 47.11। 200 से घटाया गया ये 153 पॉइंट 152 पॉइंट, सॉरी 152.89। तो 152.89 क्या आ गया? ठीक है, चलो इसको उतारो। और फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।